नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AR कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों मैं हूं राकेश देवांगन और आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तीता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से हमें केमिस्ट्री की बेसिक जानकारियाँ, बेसिक नॉलेज मिलती है और इस चैप्टर से हमारी केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज जो है काफ़ी हद तक इंक्रीज होती है, क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली पीरियोडिक टेबल के बारे में बैक टू बेसिक जानकारियाँ बताई गई है। सो क्लास 11 के जो भी स्टूडेंट्स अभी तक केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं किए हैं तो उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वे इस चैप्टर से ही केमिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से हमें बैक टू बेसिक जानकारियाँ मिलने वाली है और यह चैप्टर हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर से आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी पीरियोडिक टेबल के बारे में। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 का वीडियो देख लीजिए। वॉल्यूम 1 में पीरियोडिक टेबल बनाना सिखाया गया है। वॉल्यूम 2 में पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट्स को बहुत ही शानदार तरीके से याद करना सिखाया गया है। और वॉल्यूम 3 में पीरियोडिक टेबल की बेसिक जानकारियाँ बताई गई है, जैसे पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, जो कि हम क्लास 10th में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन इससे एक बार रिवीजन कराई गई है। सो उसमें बताया गया है कि कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कितने भागों में बांटा गया है, एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और धातु, अधातु, उपधातु क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल में इसकी संख्या कितनी होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताई गई है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाइए पहले वीडियो देख लीजिए। वीडियो काफ़ी छोटा है लेकिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये तो रही कुछ सलाह की बातें जो आपको बतानी थी। अब बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है इसके बारे में ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, लेकिन हम यहाँ इंट्रोडक्शन में बेसिकली बात करेंगे कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। जो आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर बात करेंगे। सेकंड थिंग हम बात करेंगे आवर्त सारणी के विकास का इतिहास, मीन्स अ ब्राइट हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें एक और टॉपिक आता है, लॉस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। तो मैं बताने जा रहा हूँ थर्ड टॉपिक जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। थर्ड टॉपिक है हमारा पीरियोडिसिटी, मीन्स आवर्तीता, जिसे हम कहते हैं आवर्ती गुण। इस टॉपिक में बेसिकली हम बात करेंगे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, मीन्स एलिमेंट्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछे ही जाते हैं। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके अंतर्गत और कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं जो कि हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाते जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि वीडियो आपको वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, टॉपिक बाई टॉपिक मिलते जाएंगे। हर एक वीडियो में आपको नोट्स बनवाए जाएंगे। अब हम समय विलंब न करते हुए आज के हमारे इस टॉपिक को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली बात करेंगे कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, मीन्स तत्वों को अलग अलग भागों में बांटना क्यों पड़ा, मीन्स कहा जाए तो पीरियोडिक टेबल को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर बात करते हैं। ये थोड़ी हिस्टोरिकल्स बातें हैं, इसको आपको ध्यान से सुननी है। सन 1800 में, मीन्स 18वीं शताब्दी में 31 एलिमेंट की खोज हो चुकी थी। क्योंकि उस जमाने में एलिमेंट्स की संख्या कम थी, तो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना और उसे याद रखना काफ़ी आसान था। अब खुद से सोचिए, एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट में 3 प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, वीक स्टूडेंट, मीडियम स्टूडेंट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो उन तीनों प्रकार के स्टूडेंट्स को उन 10 स्टूडेंट्स में आसानी से पहचाना जा सकता है, याद रखा जा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या कम है। अगर 10 के स्थान पे 100 स्टूडेंट्स हो जाए तो उस कंडीशन में हमें इन तीनों प्रकार के स्टूडेंट्स को पहचानने में और याद रखने में काफ़ी परेशानियां होंगी। अगर इन्हीं स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दें कि ए ग्रुप होगा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का, बी ग्रुप होगा मीडियम स्टूडेंट्स का, सी ग्रुप होगा वीक स्टूडेंट्स का, तो हमें वहां पहचानने में और याद रखने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक इसी प्रकार की प्रॉब्लम आने लगी एलिमेंट्स के स्टडी में कि समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, तत्वों की खोज होती गई और सन 1865 के आते तक 63 एलिमेंट की खोज हो गई। अब पहले की तुलना में एलिमेंट्स की संख्या दोगुनी हो गई, तो यहाँ प्रॉब्लम्स आने लगी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करने में और उन्हें याद रखने में। तब वैज्ञानिकों ने इसका उपाय खोजा और एक टेबल बनाया जिसमें उन्होंने एलिमेंट्स को उसकी प्रॉपर्टी के बेस पर अलग अलग भागों में रखा। ऐसे तो इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम आता है, लेकिन सबसे ऊपर नाम आता है
दिमित्री मेंडेलीव का। इन्होंने सन 1869 ईस्वी में एक टेबल रिप्रेजेंट किया, एक टेबल बनाया जिसमें उन्होंने तत्वों को उसके परमाणु भार के आधार पर जमाया रखा, परमाणु भार के क्रम में रखा कि जो एलिमेंट्स हल्का है उसे पहले रख दिया, जो एलिमेंट भारी है उसे लास्ट में रख दिया, और जो एलिमेंट बीच का है उसे बीच में रख दिया। ऐसा करते करते उस जमाने में जितने एलिमेंट्स की खोज हुई थी, मतलब 63 एलिमेंट की खोज हो चुकी थी, तो उन 63 एलिमेंट्स को उसके परमाणु भार के आधार पर जमा दिया और एक टेबल बना दिया जिसे उसने उस जमाने में आवर्त सारणी कहा, जो कि बाद में गलत साबित हो गया। लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिमित्री मेंडेलीव के 70% पीरियोडिक टेबल को हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने में यूज करते हैं। हेनरी मोसले ने भी दिमित्री मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल को यूज किया था, इसीलिए दिमित्री मेंडेलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। यहां आप ध्यान से नोट कीजिएगा, दिमित्री मेंडेलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, मींस फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। क्योंकि इसकी टेबल तो गलत साबित हो गया था। अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। अब एक साइंटिस्ट आया, हेनरी मोसले। इन्होंने क्या कहा कि हम एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मास के आधार पर नहीं जमा सकते, हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेस पर जमाएंगे। मतलब हमें एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेस पर जमाना पड़ेगा। मींस जैसे कि आपके स्कूलों में होता है अटेंडेंस, जिसके नाम के अक्षर के पहले अल्फाबेटिकली ए आता है उसे 1 रोल नंबर दिया जाता है, बी आता है उसे 2 रोल नंबर दिया जाता है, सी आता है उसे 3 रोल नंबर दिया जाता है। इस प्रकार से स्कूलों में नंबरिंग होती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ एलिमेंट्स को भी उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेस पर जमाया कि जिसका एटॉमिक नंबर 1 है उसे पहले रख दिया, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है उसे दूसरे में रख दिया, जो कि आगे चल के सही साबित हुआ। और सन 2016 के आते तक 118 एलिमेंट की खोज हो गई और उन्होंने सभी एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेस पर टेबल में जमा दिया, जो कि सही साबित हुआ, जिसे आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रूप में पढ़ते हैं, जानते हैं। इस प्रकार से एलिमेंट को क्लासिफाइड किया गया और पीरियोडिक टेबल की आवश्यकता पड़ी। लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, देखते हैं, उसको बनाने में 200 साल लग गए, जिसे ह्यूमन काइंड की सबसे बड़ी इन्वेंशन माना गया, खोज माना गया। आप खुद से सोचिए यार, 118 एलिमेंट्स को उसकी प्रॉपर्टीज के बेस पर अलग अलग रखना कोई आसान काम नहीं होता। सो ये रही इसके कुछ हिस्टोरिकल बातें कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, यहाँ से हमें बेसिक जानकारियाँ मिलती हैं। सो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। सो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप घर में रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।